बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद नबी नसूरुल्लाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। आज से 9-10 महीने पहले DHQ उकाड़ा में अवाम तक प्रोग्राम ऑन एयर किया गया था। उस टाइम DHQ में बहुत सारे मसाइल देखने को मिले थे। वो मसाइल थे, बेड की कमी देखने को मिली, मेडिसिन की कमी देखने को मिली, यहाँ तक कि एक्सरे अल्ट्रासाउंड की मशीनों में भी कमी देखने को मिली। आज हम शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे, डॉक्टरों से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या ये मसाइल हल किए गए, क्या आने वाले नए मसाइल DHQ के कौन कौन से हैं, ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। 36 लाख पर मुश्तमिल आबादी जो है DHQ के ऊपर जो है बर्डन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो है बहुत सारे मसाइल देखने को मिल रहे थे। मोहतरमा मरियम नवाज़ की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम मेडिसिन जो है DHQ उकाड़ा हॉस्पिटल से ही जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो है मेडिसिन फ्री दी जाएगी। यहाँ पर आज हम शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे क्या इनको मेडिसिन मिल रही है, क्या बेड्स की कमी ख़त्म हो चुकी हुई है, क्या यहाँ पर क्या क्या किस किस चीज़ के मसाइल है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ पर जो है पार्किंग के हवाला से बात की जाए तो पार्किंग के भी मसाइल थे। यहाँ पर जो है 20 रुपये चार्ज किए जाते थे। आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पर पार्किंग में 10 रुपये ही लिए जा रहे हैं, क्या शहरियों को पार्किंग का भी कोई मसाइल जो था वो हल हो चुका हुआ है। आज जो भी मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं वो भी आपको दिखाए जाएंगे, जो मसाइल हल किए गए हैं वो भी आपको दिखाए जाएंगे। इसी वाला से हम चलते हैं नेक्स्ट किसी शहरी के पास, उनसे जानते हैं कि DHQ में क्या क्या मसाइल हल किए गए और क्या क्या मसाइल अभी है बाकी हैं। बिल्कुल इस तरह मैं मौजूद हूँ उकाड़ा के एमरजेंसी वार्ड में। यहाँ पर हम शहरियों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनको मरीज़ के हवाले से क्या क्या सहूलतें मिली हैं और क्या क्या मसाइल है। इसी हवाले से मेरे साथ एक मरीज़ के लाहिकिन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको DHQ उकाड़ा में कोई मसला मसाइल? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। पेशेंट केयर भी बहुत अच्छी है, सबने बात भी सुनी है, सारा कुछ अच्छा है, कोई मसला नहीं, स्टाफ भी अच्छा है। तो डॉक्टरों के हवाले से बताएं। डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। हमारा पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में था लेकिन डॉक्टर स्पेशल अपनी OPD छोड़ के हमारे पेशेंट को देखने के लिए आए। सब स्टाफ डॉक्टर सब बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है। और मेडिसिन के हवाले से बताएं। मेडिसिन के हवाले से भी उन्होंने जो मेडिसिन लिखी थी ना, हम बाहर से लेके आए थे लेकिन उन्होंने रिटर्न करवा दी कि हम यहीं से लगाएंगे। उनकी पॉलिसी नहीं थी कि वो बाहर से मंगवाते, इसलिए इस हवाले से भी सब ठीक है कि पेशेंट की मेडिसिन यहीं से मैनेज हुई है, हमें बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपके मरीज को हुआ क्या था? हमारा पेशेंट कैंसर पेशेंट है, CL लीवर, और प्लेटिव केयर पे था हमारा पेशेंट। अब इनकी सैचुरेशन ड्रॉप हुई है तो दैट्स वाई। पहले से बेहतर है? पेशेंट हमारा गैस्ट्रिक में गया हुआ है लेकिन जो हमें फर्दर ट्रीटमेंट चाहिए था ना वो इन्होंने बहुत अच्छा दिया। ट्रीटमेंट के हवाला से आप मुतमिन हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने जो फर्दर ट्रीटमेंट चाहिए था वो इन्होंने बहुत अच्छा दिया। तो आप मरियम नवाज़ को कुछ कहना चाहती हैं कि इसके अलावा कोई मसाइल हो या आपको इससे अलावा कोई बेहतरी नज़र आनी हो, वो उसके हवाले से बताना चाहती हैं? उसके हवाले से यही कि बस पेशेंट्स की जो लाइक पेशेंट की स्टरलाइजेशन है इसके हवाले से थोड़ा सा देखा जाएगी, लाइक जैसे बेड शीट्स और मतलब ये थोड़ा बहुत सफाई के हवाले से बस इस पर थोड़ा सा करें। बाकी स्टाफ डॉक्टर्स मेडिकेशन ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट है। एवरीथिंग जी, जैसा कि शहरियों का कहना है कि हॉस्पिटल में अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो वो भी अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से इसको सार अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे अकब में देखा जा सकता है बहुत सारे मरीज़ हैं यहाँ पर लेटे हुए हैं और मरीज़ जो है अपनी जो है मेडिसिन जो है उनको भी मुहैया की जा रही है। इसकी वजह से मेरे साथ इनके स्टाफ जो है वो भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। बाजी, मरियम नवाज़ के अहकामात को जारी रखते हुए ये कहा गया कि अस्पताल का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए और हमने शहरियों से बात भी की है, उन्होंने भी कहा कि स्टाफ भी अच्छा ख्याल कर रहे हैं, डॉक्टर भी अच्छी ड्यूटियाँ अदा करें। आप इसके हवाले से हमें ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं DHQ हॉस्पिटल उकाड़ा सिटी में खड़ी हूँ और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं ये कह सकती हूँ कि हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वर्क करते हुए सारी नर्सेज, इवन डॉक्टर्स, इवन सारे पैरामेडिक्स, सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सारे अंजाम दे रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हमारे पेशेंट को जो है वो सर्वाइवल बेहतर मिल सके। मेडिसिन के साथ साथ जो उनकी केयर है वो भी उनको प्रॉपर तरीके से मिल सके, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन जो है ये है ही ह्यूमैनिटी के लिए है
तो हमें एक चीज़ का प्लस ही इस चीज़ का मिलता है। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने पेशेंट को प्रॉपर केयर जो है वो बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकें। और अकॉर्डिंग टू मरियम नवाज जो भी हमारे ऊपर वो किए गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपकी बड़ी ड्यूटी कब से कब तक होती है? ड्यूटियाँ चेंज भी होती हैं, स्टाफ भी चेंज होता है, मरीज़ भी आते जाते रहते हैं, इसके हवाला से हमें ये बताएं कि ये तमाम जो ड्यूटियाँ हैं आपकी डे और नाइट भी चलती हैं? जी बिल्कुल। नर्सिंग के प्रोफेशन में हमारी 3 शिफ्ट्स होती हैं, जिनमें मॉर्निंग 8 बजे से ऑनवर्ड 2 बजे तक, 2 बजे से शाम को 8 बजे तक और 8 बजे से ऑनवर्ड मॉर्निंग 8 बजे तक होती है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ओवर ऑफ टाइम है। ऑफ टाइम पे जो हम हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर का टाइम पीरियड गुजारते हैं, उसमें समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट जो है ऑलमोस्ट क्रिटिकल उस टाइम में आ रहा होता है। तो मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सकती हूँ कि हम प्रॉपर तरीके से अपने आने वाली शिफ्ट को जो है ओवर दे के जाते हैं, पेशेंट के कंडीशन के मुताबिक से पूरे तरीके से बता के जाते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब कोई भी बंदा मौजूद ना हो, लेकिन नर्सिस जो हैं वो गैर मौजूद नहीं रह सकती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में होते हुए पेशेंट को जिस केयर की ज़रूरत होती है वो सबसे पहले नर्सिंग केयर है। तो अगर हम बेड साइड पर मौजूद नहीं होते तो ये फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिस्टर मुझे ये बताएं कि मरीज़ के साथ जो इनके लौहाकिन आते हैं वो तो ख्याल करते ही करते हैं, लेकिन आपका जो है किरदार वो उनसे भी बेहतर होता है कि हर मरीज़ का ख्याल रखना। अब इस कमरे में कितने बेड है और आपको किस तरह इनको सहूलत हर चीज़ को देखना है, मद्देनज़र रखना है उसको, ये मरीज़ को भी देखना है, अगले को भी देखना है, उससे अगले को देखना है। एक कमरे में कितने स्टाफ होते हैं? ये चूँकि एमरजेंसी मेडिकल एमरजेंसी और रूम नंबर 4 के नाम से कंसिडर किया हुआ है इसको, यहाँ पे जो है हमारे पास ICU जैसे और एमरजेंसी से क्रिटिकल कंडीशन रिससिटेशन वाले पेशेंट्स आते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 बेड है हमारे पास, लेकिन जब स्ट्रेचर्स लगते हैं 3 हमारे पास, उसके अलावा स्ट्रेचर्स हैं। और बाकी बाहर से जब स्ट्रेचर्स आते हैं, उसके अलावा व्हील चेयर आती है, तो हम ये कह सकते हैं 15 से 20 पेशेंट एक टाइम में यहाँ हम अकोमोडेट करते हैं। और शिफ्ट वाइज अगर देखें तो हमारे पास 3 लोग जो हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट में, 2 लोग इवनिंग शिफ्ट में और 2 लोग नाइट शिफ्ट में जो यहाँ पे डिप्यूटेड हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि अपनी अपनी शिफ्ट के मुताबिक जो पेशेंट का काम है वो उनको प्रॉपर तरीके से मिले। देखें, जो अटेंडेंट की आपने बात की, अटेंडेंट्स अपने अपने रिलेटिव्स के लिए यहाँ होते हैं, लेकिन हमारे लिए हर आने वाला पेशेंट जो वो हमारा रिलेटिव है, क्योंकि वो हमारा पेशेंट है और हम उनकी वजह से यहाँ पे हैं। सो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको हर एक को इंडिविजुअली उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो प्रोविजन दें। किसी को ऑक्सीजन चाहिए होती है, किसी को मॉनिटर चाहिए होता है। हमारे इस एमरजेंसी में इस वक्त 4 मॉनिटर वर्किंग हैं एट द स्पॉट। और मैंने आज से 9 महीने पहले प्रोग्राम किया था, उस टाइम ये मॉनिटर 2 थे, अब यदि इसको बढ़ा दिया गया? जी बिल्कुल। अभी जो साकिब भट्टू साहब आए हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये एमरजेंसी चूँकि डिस्ट्रिक्ट की, उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट की पूरी बड़ी एमरजेंसी है, यहाँ पर आने वाले पेशेंट जो हैं वो इस सर्वाइवल के लिए कि हमें उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर चाहिए, ज़रूर एडमिट होते हैं और कई दफ़ा मिस करते हैं कि हमें मॉनिटर रिक्वायर्ड थे, तो उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने हमारे लिए जो है वो मॉनिटर प्रोवाइड किए हैं। और अब ये ना सिर्फ 2 मॉनिटर बल्कि हमें नई ECG मशीन रिप्लेस पे मिली है और बाकी भी बहुत सारी ज़रूरियात जो है, बल्कि ये हमारी छत की सीलिंग जो है वो सर ने पिछले दिनों जो पहले स्पेल में बारिशें हुई थी तो वो ये सारा बहने लग गया था, तो सर ने वो भी अकोमोडेट कराया। तो ओवरऑल वर्किंग बहुत गुड हो रही है, हॉस्पिटल में अच्छा काम हो रहा है। जी शुक्रिया। जैसा कि स्टाफ का कहना था कि हम अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से सारा अंजाम दे रहे हैं, इसी हवाला से मेरे साथ एक मरीज़ के जो हैं शख्स और भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है, इनको क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सॉरी सर। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है। सॉरी सर। जी सॉरी सर। अच्छा, ये जैसे कि ये बात नहीं करना चाह रहे, इसी वाला में यहाँ पर अगर बात की जाए कि जो मसले मसाइल थे वो मसले मसाइल यहाँ पर हैं, हल हो चुके हैं। यहाँ पर जो आवाम तक जो प्रोग्राम ऑन एयर होने पर जो है यहाँ पर जो है मॉनिटर भी लगाए गए और इन स्टाफ को जो है खास ख्याल रखा गया और सारा कुछ यहाँ पे होता रहा। इस टाइम मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे डॉक्टर साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो है मरीज़ का जो ख्याल करना और यहाँ पर जो है हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, एमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, यहाँ पर क्या मसाइल हैं और मरीज़ों को चेकअप जो किया जाता है उसके हवाला से भी बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अली है, मेडिकल एमरजेंसी में ड्यूटी कर रहा हूँ पिछले काफ़ी मंथ से ना। तो
ये मेडिकल इमरजेंसी हॉस्पिटल का सबसे यानी कि बेसिक और इंटेंसिव केयर का यूनिट है। जितने भी पेशेंट इधर आते हैं जो कि वाइटली अनस्टेबल होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में होते हैं, वो इधर आते हैं तो उनको हम इधर ट्रीट करते हैं। सारी मेडिसिन, बेसिक मेडिसिन और जितनी मेडिसिन पेशेंट को चाहिए सारी इधर अवेलेबल होती हैं। पेशेंट को ट्रीट करने के बाद, स्टेबल करने के बाद हम उसको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो पेशेंट केयर के हिसाब से ये यहाँ सबसे ज़्यादा निगहदाश्त की जाती है और पेशेंट जो भी सीरियस कंडीशन में आते हैं उनको हम स्टेबलाइज करते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं। मेडिसिन जितनी भी रिक्वायर्ड हैं वो सारी अवेलेबल हैं। तो MS साहब जब से डॉक्टर साहब साका भट्टू साहब आए हैं उसके बाद से मेडिसिन सारी अवेलेबल है और उनकी काफ़ी यानी कि उनकी मैनेजमेंट स्किल्स भी हैं अच्छी तरह। वो हर चीज़ को देखते हैं जो कि हमें प्रॉब्लम होती है तो हम फेस करते हैं, वो इसको हल करते हैं। जैसे कार्डिक मॉनिटर थे पहले इधर एक ही था, अब उन्होंने 3 और लगवा दिए हैं तो इससे पेशेंट केयर में ऑब्वियसली बेहतरी आई है। ये तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपकी ड्यूटी टाइम क्या है और आप कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी हॉस्पिटल में जैसे कि 24/7 है ये, तो यहाँ 3 शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। तो मॉर्निंग हम सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 2 बजे के बाद फिर नेक्स्ट शिफ्ट आ जाती है, वो इवनिंग वाली, फिर उसके बाद नाइट वाली 8 बजे के बाद। 2 से 8 इवनिंग होती है और 8 के बाद फिर 8 से 8 नाइट होती है। तो डॉक्टर साहब मैंने शहरियों से भी बातचीत की है, उनका भी यही कहना है कि हम डॉक्टरों से मुतमिन है, डॉक्टर अपनी ड्यूटी को भी सारा अंजाम दे रहे हैं, मेडिसिन भी लिख के देते हैं, परफेक्ट टाइम पे चेकिंग भी करते हैं और हमारा मरीज़ जो है पहले से स्टेबल है। तो डॉक्टर साहब ये जो मरीज़ जितने भी होते हैं एमरजेंसी के, ये तमाम जो है डॉक्टर की जिसकी ड्यूटी चेंज होती है फिर उसको कैसे गाइड किया जाता है कि ये इस मरीज़ को यही मेडिसिन देनी है? वो ये प्लान होता है ना, जैसे हमारे इनके पेशेंट का चार्ट बनता है तो उस पर ट्रीटमेंट प्लान लिखा जाता है ना, तो उसी के साथ स्टिक किया जाता है। साथ हिस्ट्री जो हर मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में जो राउंड करते हैं वो हिस्ट्री डालते हैं, उसी के मुताबिक आगे चला जाता है। जैसे मैंने आप ये मशीन को देखा है, मैंने लिखती है हिस्ट्री, वही इसकी चलती रहेगी। इवनिंग वाला जो कंडीशन के मुताबिक अगर कोई चीज़ों को चेंज करेगा तो वो कर देता है जो कि ग्रेजुएशन की कंडीशन होती है उसके मुताबिक। तो नॉर्मली तो जो लिखी होती है कि जो ट्रीटमेंट चार्ट है उसी को पूरी मतलब पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी या हर जगह ही उसी को फॉलो किया जाता है ना, उसके मुताबिक ही चलता है। तो पेशेंट क्रिटिकल इल होता है या ज़्यादा उसको कोई होता है तो हम उसको जब ओवर देते हैं तो हम उसको बता देते हैं नेक्स्ट वाले डॉक्टर को भी इसका ये मसला है तो इसको आपने इस तरह डील करना है। तो डॉक्टर साहब मुझे लास्ट में ये सवाल है मेरा कि जितने भी यहाँ पर डॉक्टर साहब मरीज़ आते हैं एमरजेंसी में, ज़्यादा जो है मरीज़ की हालत ख़राब होने की वजह से फिर उनको शिफ्ट भी किया जाता है, लाहौर शिफ्ट किया जाए या साहिबल? अगर कोई पेशेंट जो है कि यहाँ ठीक नहीं हो सकता तो उसको हम ऑब्वियसली हायर सेंटर में जहाँ बेस्ट अच्छी ट्रीटमेंट यहाँ से बेहतर मौजूद है हम शिफ्ट करते हैं। जो प्रोटोकॉल है हम यहाँ से साहिबल शिफ्ट करते हैं, जैसे आज एक सुबह भी किया हमने। तो और बाकी अगर कोई ज़्यादा मसला हो जिसके साहिबल भी हल ना हो सकता हो तो उसको हम लाहौर का बता देते हैं और रेफरल फॉर्म बना के देते हैं। जो प्रोटोकॉल हैं वो फॉलो करते हैं सारे ना। डॉक्टर साहब आपकी नज़र में अस्पताल में किसी चीज़ की मुश्किल या किसी चीज़ पे यानी कि ज़रूरत की आता है वो आप मरीम नवाज़ को बता सकते हैं कि हमें उकाड़ा में DHQ हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा इस चीज़ का मुश्किलात का सामना करना है? देखें बेसिक पेशेंट केयर के हिसाब से तो तकरीबन सारी चीज़ें पूरी हैं। बाकी जैसे कि ये सेकेंडरी हेल्थ केयर में आता है तो जो टर्शरी वाली चीज़ें हैं वो इधर अवेलेबल नहीं है। वो उन्होंने जैसे मेडिकल कॉलेज का क़याम कह रहे हैं वो बनाएंगे उसके बाद यहाँ और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वैसे जो टर्शरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के लेवल का हॉस्पिटल उसके हिसाब से जितनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो अवेलेबल हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ उकाड़ा की DHQ उकाड़ा हॉस्पिटल की जो फार्मेसी में मौजूद हूँ। इनसे जानते हैं क्या गवर्नमेंट की जानब से इनको मेडिसिन यहाँ पर दी जा रही है और इनको मेडिसिन का मुश्किलात का सामना तो भी करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर मेडिसिन ली है आपने? जी अभी मिली है सर। मेडिसिन मिल रही है आपको? मिल रही है। क्या काम करते हैं आप? मैं टीचर। तो सर क्या मसला था आपको? बस मेरी वाइफ को मसला था, उसके लिए मैं यहाँ पे मेडिसिन लेने आया हूँ जो डॉक्टर साहब ने लिख के दी है। तो मरीज़ दाखिल है आपका? नहीं, मरीज़ दाखिल नहीं है, OPD में है। वैसे चेकअप कराने आए हैं तो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन लिख के दी थी, पर्ची दी है, तो इधर से फार्मेसी से मेडिसिन लेने आए हैं तो आसानी से मिल गई है। कोई मुश्किल का सामना आपको देखने को पड़ा है? अगर आप कुछ मरीम नवाज़ को कहना चाहते हैं कि ये मसाइल हल होने चाहिए तो वो हल हो? फ़िलहाल तो जो बज़ाहिर सूरत हाल है वो तो सबको मेडिसिन मेरा मिल रही है। तो आपकी नज़र में कोई है DHQ अस्पताल में कोई मसाइल डॉक्टरों की तरफ से, मेडिसिन की तरफ से, स्टाफ की तरफ से? बस मेरे ख्याल में ये है कि चूँकि अवाम की तादाद बहुत ज़्यादा है तो जमे गफ़ीर है तो बाद का मामला फिर
ख़राब हो भी जाते हैं थोड़े बहुत, तो इतनी ऊंच नीच होती रहती है जहाँ पे इतनी गैदरिंग हो। तो सर आप रिहायशी उकाड़ा गई हैं? नहीं, मैं बसीरपुर से आया हूँ, तो यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर है। अभी मैं एक प्राइवेट डॉक्टर से चेकअप करवा के आया हूँ, वहाँ से मुतमईन नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम उधर मैंने अभी 1500 फीस भरी है, तो वो दे के आया हूँ। तो उन्होंने जो मेडिसिन लिखी है, वो जो अंदर उनके दूसरे लोग खड़े थे वो सारे लुटेरे हैं, वो कोई इधर खींच रहा है, इधर से टेस्ट करवाएं, ये करें वो करें, तो वो 10,000 का बिल उन्होंने बना दिया। तो मैं गुस्से से छोड़ के उन्हें आ गया हूँ। तो अभी मैं इधर डॉक्टर सलाम साहब ने बड़ी मोहब्बत से चेक किया है, तो उन्होंने दवाई लिख के दी, हम इधर से लेके जा रहे हैं। कल मैंने जो फील किया है कि जो डॉक्टर को मसीहा होना चाहिए, तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल वाले हैं ना, वो ज़रा मसीहा का रोल कम अदा कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट में काफ़ी बेहतरी है। गवर्नमेंट में काफ़ी बेहतरी है। कुछ मरियम नवाज को कहना चाहेंगे आप? जी बस ठीक है जी, सब अच्छा है। नहीं, सब अच्छा है। कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें आप खुल के। नहीं, मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहना चाहता, ये है कि मुझे मेडिसिन मिल गई है और मैं जा रहा हूँ। जैसा कि शहरियों का कहना है कि मैं यहाँ पर जो है मेडिसिन फार्मेसी में हमें मेडिसिन मिल रही है, डॉक्टर जो है प्रॉपर तरीके से हमें चेक कर रहे हैं। यहाँ के अगर बात की जाए तो मेरे साथ एक शहरी और भी मौजूद है, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। जी भाई, क्या भाई? डॉक्टर साहब ने 3 दवाई लिख दी हैं, 1 दी है 2 नहीं दी। तो वो जो दवाई उन्होंने लिख के दी वो आपको यहाँ से मिल चुकी है? हाँ जी, तो वो मिल गई है, बाकी दवाई बाहर की लिखी होगी? हाँ जी, बाहर की है। तो वो तो उन्होंने कहा इधर की, उन्होंने कहा बाहर से लेनी है। इन्होंने कहा, उन्होंने लिख के दी है कि जी मेडिसिन इधर से मिलेगी, लेकिन ये कहते हैं कि बाहर से मिलेगी। बाहर से मिलेगी। तो आपने कोई इसके अलावा पूछा नहीं है? डॉक्टर साहब से बात नहीं की जाके? नहीं, पूछा तो नहीं है मैंने। डॉक्टर साहब से कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, वो उन्होंने दवाई लिख दी है, मैं इधर आ गया हूँ, तो उन्होंने ये दी है, बाकी उन्होंने कहा बाहर मिल गया। नहीं, आपने डॉक्टर साहब से जाके ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब हमें वो कह रहे हैं मेडिसिन बाहर से लें? हो सकता है फिर डॉक्टर साहब आपको बताएं कि मेडिसिन जो है ये बाहर से ही आपने लेनी है। आपने तफसील से बात नहीं की? नहीं, तफसील से बात नहीं की। अगर बात की जाए DHQ उकाड़ा के पार्किंग की, यहाँ पर हम इनसे जानते हैं कि पार्किंग के ओवर चार्ज के हवाले से इनका क्या कहना है और इनको पार्किंग में क्या क्या सहूलियत मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कितने पैसे लिए इन्होंने? 10 रुपये लिए। 10 रुपये लिए जी। हैं। मरियम नवाज को क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं कि पहले जो है, पहले ज़्यादा होते थे, अब जो है वो ठीक है, 10 बेहतर है। तो अगर 10 रुपये की बजाय आपकी यहाँ पे बाइक खड़ी हो जाती है, आपको सहूलत मिल जाती है, ये ठीक नहीं है? मैं कहता हूँ क्या बात है, बड़ा अच्छा काम है। कहाँ से आए आप? मैं जबोका। जबोका, बड़ी दूर से आए हैं। कितने किलोमीटर बनता है यहाँ से? तकरीबन 20 किलोमीटर। और DHQ हॉस्पिटल में कैसे आना हुआ? वो मम्मा की तबीयत ख़राब थी इसलिए आए। डॉक्टरों ने अच्छा चेक किया? हाँ, क्या बात। मेडिसिन मिली? मेडिसिन मिली है। मिली है। कोई मेडिसिन नहीं मिली तो बताएं, आप बेफिक्र हो गए। नहीं, वो ऐसे है ना, वो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मतलब अंदर से नहीं मिलती, बाकी जो है वो मिल गई। बाकी मिल गई। हाँ। तो कुछ कहना चाहेंगे मरियम नवाज को? नहीं, बस यही कहना चाहते हैं कि अच्छे इंतजाम हैं जो भी। तो इस टाइम मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि हॉस्पिटल DHQ हॉस्पिटल में क्या मसाइल है, किस किस मसाइल का सामना करना पड़ता है और क्या क्या यहाँ पर इनको सहूलतें मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, यहाँ पे कैसे आए आप? यहाँ पे सूरत हाल सिर्फ देखने को ठीक लग रही है। यहाँ पे वॉशरूम का, यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है, और वैसे भी जो महंगी दवाइयाँ हैं वो बाहर से लेनी पड़ती हैं। यहाँ पे तो छोटी मोटी पैनाडोल हो गई या सिर वगैरह हो गया, ये मिल जाता है, पर यहाँ पे महंगी जो ऐसे सर्वैक्स हो गई, बैथिक बॉल हो गई, ये जो कॉस्टली होती है ना, ये यहाँ से नहीं मिलती। इसकी इनकी वजह क्या है? ठीक है ना? ये आप मरियम नवाज को कहें कि हमें ये वाली मेडिसिन अवेलेबल करके दें। ऐसा तो माँ जी को कहने कि माँ जी थोड़ा ख्याल करो, पर वो ख्याल करनगे तो फिर ही है। बाकी माहौल जिहड़ा DHQ दा हैगा तकरीबन देखने ठीक लगता, अंदरों बिल्कुल खोखला है, कोई इत्थे इंतजाम नहीं। वाशरूम है, लोग इत्थे 500-600 बंदा खड़ा हुंदा ते वाशरूम एक भी नहीं चालू। देखो लोगों को बहुत टेंशन होती है। लेकिन सर, मेरी जब डॉक्टर के इसी हवाला से बात हुई तो उन्होंने ये बोरिंग के लिए, मुर्दा खाना के बाद बहुत बड़ा बोर हो रहा है पानी के लिए, पानी की यहाँ पे किल्लत थी, ये मैं भी मानता हूँ, इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। कितनी देर हो गई? तो अब वो
जो किल्लत वो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि आज या कल तक वो ख़त्म हो जाएगी। चलो जी, ये किल्लत, ये जो आपने मसाइल बताया वो तो हल हो गया, यहीं पे हल हो गया, वो तो ठीक हो गया। बाकी देखते हैं, हम भी यहाँ पे आते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों को लेके आते हैं, हम भी देखते हैं कि यहाँ पे कितनी कितनी फैसिलिटी मिलती हैं। और बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ ये कुछ नज़र नहीं आता। अगर रात को कोई मरीज आज तो लाहौर ले जाओ, इतने सिर्फ यही डायलॉग चलता, लाहौर ले जाओ। और मैं गुजारिश करता हूँ पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज से कि उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे लोग अपना इलाज करवाने के लिए दूर से आते हैं, पर यहाँ पे आके नाउम्मीद होते हैं। जी लाहौर ले जाओ बस, और लाहौर ले जाने तो अलावा कोई काम नहीं। बाकी ये कि अल्लाह पाक साढ़े पाकिस्तान पे रहम करे, ठीक है, साड़ी तो दुआ है। सर ये है कि यहाँ पर 36 लाख की आबादी है बिल्कुल उकाड़ा में, और एक ही DHQ हॉस्पिटल और पूरा बर्डन भी इसकी के ऊपर है। तो सर इसको संभालना भी इतना आसान तो नहीं है ना? नहीं, इतना आसान आप मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट करें ना कि इनको कोई यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बना के दें या इसको हॉस्पिटल को बड़ा करें। यहाँ पे मेरे ख्याल में मेरी 48 उम्र हो चुकी है। यहाँ पे मैं उकाड़े का शहरी हूँ, मैं तो शुरू से देखता आ रहा हूँ एक ही हाल है, वो अब तक यही चलता है, कभी ठीक कभी दुरुस्त कभी, यानी कि यहाँ पे रूल्स नहीं है, रूल रेगुलेशन नहीं है। रूल रेगुलेशन हो, यहाँ पे ध्यान रखा जाए। MS है, मतलब यहाँ पे सिर्फ इंजॉय है लोगों का और कुछ नहीं है। और वैसे भी मेरी गुजारिश है बस हुकूमत पंजाब से कि यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे लोग अपना इलाज करना, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट DHQ एक ही है और इसका ख्याल रखा जाए। मैं मौजूद हूँ DHQ उकाड़ा MS के पास। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो है क्या क्या मसाइल हल किए गए और क्या क्या मसाइलों की DHQ में कमी है। इसी हवाले से ये हमें MS साहब बताते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है सर। आपके आने से बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने को मिली। आज से 9 महीने पहले मैंने प्रोग्राम किया था अवाम तक, वहाँ पर हमें बेड्स की मसाइल नज़र आए, हमें वहाँ पर एक्सरे के मसाइल नज़र आए, मेडिसिन के मसाइल नज़र आए, और अवाम तक प्रोग्राम ऑन एयर होने के बाद वो मसाइल को हल भी किया गया और हमने देखा भी। इसके बारे में आप बताएं। जी बहुत शुक्रिया। असल में मुझे अभी ज्वाइन किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 माह और करीबन कोई 10-15 दिन हो गए हैं। जब से ज्वाइन किया हमें बहुत सारे मसाइल का सामना था, जो कि मेरे लिए एक चैलेंज था। सेक्रेटरी साहब के हुक्म के मुताबिक मिनिस्टर साहब के जो हमें जो पॉलिसी है, जो हमें ऑर्डर दिए हुए हैं, और अंडर सुपरविजन ऑफ हमारे जो DC साहब हैं, जहाँ पे मसाइल थे बहुत सारे, जिनको हमने वक्तन फ़वक्तन हमने हाईलाइट करके उनको हल भी करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए मेडिसिन की अवेलेबिलिटी का। अब इस टाइम DHQ सिटी उकाड़ा में 24/7 हमारे पास मेडिसिन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री मिल रही है। जो हमारे इंडोर पेशेंट हैं उनके लिए भी फ्री मेडिसिन मिल रही है, हर टाइम अवेलेबल है। हमारे पास जो सर्जरी लिस्ट हैं वो पहले से बढ़ गई हैं। इससे पहले जो है सर्जरी हमारे पास ऑलमोस्ट पर डे कोई 10 से 12 होती थी, जो कि इस टाइम 20 से 25 तक इलेक्टिव केसेस हम करवा रहे हैं, उसमें इमरजेंसी शामिल हैं। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ इश्यूज़ थे ऑक्सीजन गैस के लिहाज से, वो भी हमने प्रायोरिटी पे हल करवाया है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीजन के गैस के लिहाज से कोई इशू नहीं है। एमरजेंसी में जब मुझे चैलेंज मिला था बारिशों की वजह से रूम 4 एमरजेंसी में छतें गिर गई थी उनकी, उसके बाद फिर लेबर रूम की छत डैमेज हो गई थी, वो हमें प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर छतें भी चेंज करवा के दी हैं उनकी, वो सारा वहाँ पे दोबारा शिफ्टिंग की है। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा कि एम्पलीफायर और जगह जगह फ्लेक्सिंग लगवा दी हैं, जिस तरह मैडम मरियम नवाज साहब का विजन है, मिनिस्टर साहब का, सेक्रेटरी साहब का, कि ताकि आम आवाम को पता लगे यहाँ पे हर चीज़ जो हर जितनी भी सहूलियात दी जा रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री मिल रही हैं बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मसाइल थे पानी का बहुत बड़ा इशू था। अपना जब से ये हॉस्पिटल बना है 1981 से कोई अपना सोर्स नहीं है, कोई अपना बोर सिस्टम नहीं था। यहाँ पे TMX से पानी आता था, वो अक्सर कभी पाइप खराब हो जाता था, कभी कोई दिमाग में कोई लीकेज हो, यानी पानी बंद हो जाता था। वो 3-3 दिन तक भी यहाँ मसाइल रहे हैं, 3-3 दिन तक भी हॉस्पिटल में पानी नहीं अवेलेबल होता था।
वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मसाइल को प्रायोरिटी पे हल कर इस मसले को हल करवाया है। अपना बोर सिस्टम यहाँ करवा दिया है, अपना टरबाइन सबमर्सिबल टरबाइन लगवा दिया है, जो कि इंशाल्लाह दोबारा पानी का मसला कभी नहीं होगा। तो सर मुझे ये बताएं कि जब से हॉस्पिटल बना है यहाँ पे बोरिंग का किसी ने सोचा नहीं है, आपके जहन में कैसा ख्याल आया कि ये होना चाहिए? असल में हर बंदे की कोई प्रायोरिटी होती है। मेरी जो प्रायोरिटी है मसाइल को हल करना है। ये एक बहुत बड़ा मसला था जो कि जिस दिन मैं जब ज्वाइन किया उस दिन सेम डे पे इशू बन गया पानी का। मैंने पूरा हॉस्पिटल सर्वे किया, आइडिया हो गया यहाँ अपना कोई सोर्स नहीं है। तो मैंने इसको डीसी साहब से रिक्वेस्ट करके ऑन बोर्ड लेके यहाँ के हमारे जो एमएनए साहब हैं उन्होंने बड़ा हमारे साथ कोऑपरेट किया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमने इसको उसी दिन से ही हमने टॉप प्रायोरिटी पर रख के इसको हमने हल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पानी का इशू पूरे DHQ में कहीं नज़र नहीं है, ना कभी नज़र आएगा दोबारा आपको। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो बताना चाहूँगा कि जो डायलिसिस यूनिट है उसका जो RO प्लांट होता है, जो यहाँ पे दिल्ली आपको पता है कि 3 शिफ्टों में डायलिसिस चल रहे हैं, बड़े अरसे से वो भी ख़राब चल रहा था और उसमें मसले मसाइल हो रहे थे। वो भी हमने रिक्वेस्ट करके यहाँ पे DC साहब से भी और MNA MP साहब से रिक्वेस्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा न्यू RO प्लांट इंस्टॉल हो चुका है और हमारी शिफ्टें स्मूथली अब चलना शुरू हो गई हैं डायलिसिस के लिहाज से। इसके अलावा अगर हम बात करें सफाई के लिहाज से, क्लीननेस के हिसाब से, तो वो आप देखा होगा, आपको बहुत से फ़र्क महसूस हो रहा था कि हमारे यहाँ पे लाइटें हमने इंस्टॉल करवा दी हैं। जो यहाँ पे अंधेरा था पहले, एमरजेंसी देखें आप, वहाँ पे जो बहुत से एरिया ऐसे थे जहाँ पे पता ही नहीं चलता था, कोई पेशेंट चले जाए वहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था, लाइट्स नहीं थी। वो हमने हर जगह पे एक्स्ट्रा लाइट्स लगवा दी हैं ताकि जो आने वाले पेशेंट हैं उनको कोई परेशानी ना हो। हमने साइन बोर्ड लगवा दिए हैं, रेट लिस्टें लगवा दी हैं, डॉक्टर्स के रोस्टर, डॉक्टर्स की जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनके रोस्टर हमने जगह जगह लगवा दिए हैं ताकि जो कोई विजिटर भी आए उसको परेशानी भी ना हो कि इस टाइम ड्यूटी डॉक्टर साहब कौन मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के एक ऐसी मशहूर शख्सियत में जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे मुल्क में अपना नाम जो रोशन किया है। इस टाइम वो उकाड़ा के AC साहब जो है चौधरी रब नवाज हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने 14 अगस्त को गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो है गोल्ड मेडल हासिल करना इनके ऊपर कितनी खुशी की और राज की बात है, और ये अपने काम में इतने ऑनेस्टली काम करते हैं और जहाँ भी जाते हैं एक्शन वगैरह जो है वो भरपूर तरीके से करते हैं। आइए अभी इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में 3 गोल्ड मेडल जो है वो हासिल है, उसमें से एक आप भी हैं, और आपने एक तो गोल्ड मेडल हासिल करके पूरे पाकिस्तान का क्या पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, और हमारी खुशनसीबी ये है कि आप उकाड़ा में तैनात हैं और ये अपनी साथ अंजाम दे रहे हैं। सर इसके बारे में थोड़ा सा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि ये जो अवार्ड्स होते हैं, इस तरह की जो अप्रिसिएशन होती है, डेफिनेटली सिविल सर्वेंट के लिए तो ये हाईएस्ट इनकरेजमेंट के इनकरेजिंग अवार्ड्स होते हैं कि अल्लाह ताला ने तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। और मेरे नज़दीक तो ये अल्लाह ताला की रहमत के बगैर बिल्कुल नामुमकिन था। अल्लाह ताला ने करम किया, अल्लाह ताला ने इस इज़्ज़त से नवाजा, और इसमें अल्लाह ताला की रहमत का सबसे बड़ा किरदार है। उसके अलावा मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरे असातिज़ा स्टार्टिंग फ्राम द प्राइमरी स्कूल वहाँ से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक जितने मेरे टीचर्स, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को खुश नसीब महसूस करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा एक से एक अच्छा जो उस्ताद है उसका मैं स्टूडेंट रहा। उसके बाद जब हम सिविल सर्विस में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बेस्ट बॉसेस थे मैंने उनके साथ काम किया। इसके अंदर मैंने अपने जितने भी सीनियर ऑफिसर्स के साथ, जिनकी कमांड में मैंने डिफरेंट कैपेसिटीज़ के अंदर डिफरेंट स्टेशंस पर मैंने काम किया, उनका बहुत बड़ा एक की रोल है, क्योंकि जिन्होंने मुझे हर एस्पेक्ट्स में, हर मोड के ऊपर, हर तरीके के साथ उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे गाइड किया, मुझे इंस्पायर किया। मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ। और मैं अपने जो मेरे करंट जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। अहमद उस्मान जुबैर साहब, मेरे जो कमिश्नर साहब हैं, डॉक्टर फैल साहब, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि मेरे जो करंट DC साहब हैं, ही इज़ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। जिस तरीके के साथ उन्होंने मुझे मोटिवेट रखा, मुझे इंकरेज किया, इंस्पायर किया, तो और मुझे गाइड किया, तो इसके अंदर उनका एक बहुत बड़ा रोल है। बाकी उसके अलावा उकाड़ा की आवाम का मैं बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो इज़्ज़त है ये उकाड़ा की आवाम की दुआओं से दी है। उकाड़ा की दुआएं का, उनके तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी का
दुआएं तो आपके साथ है उकाड़ा की, लेकिन सर आपने उकाड़ा को काम भी करके दिखाया है। सर वो काम आपने करके दिखे हैं जो आज तक किसी एसी ने नहीं यहाँ पर किए। सर देखें, काम करना जो है दिस इज मैं ये समझता हूँ ये हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि जिस दिन हम एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पर अपना ओथ लेते हैं और जिस दिन हम सर्विस में आते हैं तो उस दिन हम सब वहाँ पे अपना एक ये ओथ लेके आते हैं कि हम अपनी पूरी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए एक ईमानदारी और जानदारी के साथ हम अपने लोगों की ज़िंदगी में अंदर एक आसानी पैदा करने की कोशिश करेंगे। हम तो अपना काम करते हैं क्योंकि इस काम के बदले में डेफिनेटली हम सर्विस को ज्ञान भी इसलिए किया, गवर्नमेंट जितना कुछ हमें सैलरी देती है, जो वर्क्स देती है, वो सब भी इसलिए मिलती हैं। लेकिन ये कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आप मतलब हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से पूरी डेडिकेशन के साथ और मोटिवेटेड रहते हुए यही ट्राई किया जिस जगह पर भी रहे हैं कि अपने काम को ईमानदारी से पूरा करें, अपने बॉस से अपने हायर कमांड की जो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरें और लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करें। सर मैंने उकाड़ा में बहुत सारी आपकी ये चीज़ें नोट की हैं कि आप सोते बहुत कम है और काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ रहते हैं। रात देखे तब भी आप एक्शन कर रहे होते हैं, दिन देखे तब भी आप एक्शन कर रहे होते हैं। तो सर ये आपका जज्बा है, शौक है, या बस कि आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ है वो सीधा होना चाहिए काम? देखिए डेफिनेटली हम सब ने यहाँ पे आके अपना अपना एक रोल प्ले करना होता है, ठीक है ना, और हर कोई जो है वो अपने अपनी कैपेसिटी के अंदर काम कर रहा होता है। DHQ उकाड़ा में बहुत सारे मसाइल थे जो यहाँ पर हल कर दिए गए। यहाँ पर जो है DHQ उकाड़ा में आवाम तक का प्रोग्राम ऑन एयर होने के बाद बहुत सारे मसालों को हल किया गया। आज से 9-10 महीने पहले जो है आवाम तक प्रोग्राम ऑन एयर किया गया था, वहाँ पर जो है बहुत सारे मसाइल देखने को आ रहे थे। तो इसी हवाला से आज जो हमने प्रोग्राम किया, इसी मौजू के ऊपर प्रोग्राम किया था कि जो प्रोग्राम हमने किया है, क्या जो पहले मसाइल नज़र आ रहे थे उनको हल किया गया, क्या उन मसाइल के ऊपर कुछ बातचीत करके उनको हल करवाया गया। इसी हवाले से हमारी आज MS के साथ भी बात हुई, शहरियों के साथ भी बात हुई, AC उकाड़ा के साथ भी बात हुई। उनका यही कहना था कि तमाम के तमाम जो मसाइल यहाँ पर हल कर दिए गए। हमारे इस प्रोग्राम में जो आज दिखाया गया है और वो वाकई ही मसाइल हल कर दिए गए थे। आवाम तक प्रोग्राम चलने के बावजूद फौरी एक्शन जो हुआ है, उसी एक्शन के बावजूद यहाँ पर मेडिसिन भी यहाँ पर मुहैया कर दी गई है जो फ्री इस टाइम शहरियों को अवेलेबल है। यहाँ पर बेड्स की जो कमी देखने को मिल रही थी, वो बेड भी जो है उनकी कमी को ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर जो है एक्सरे के जो बहुत ज़्यादा मसाइल थे, एक्सरे रूम में बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता था, वो भी इस टाइम ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर पार्किंग का भी हवाला से बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी कि पार्किंग में एक्स्ट्रा चार्जिंग हो रहे हैं, लेकिन वो आज उसके हवाला से भी जो है चार्जिंग नहीं ज़्यादा किए जा रहे। नेक्स्ट चलते हैं किसी और इशू में, किसी और इशू के साथ किसी और प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद नबी नसूरुल्लाह।